नमस्कार दोस्तों हम अपने अनुभव से कह सकते हैं शरीर में 90% जो बीमारियां होती हैं वो स्लो मेटाबॉलिज्म के कारण होती हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं स्लो मेटाबॉलिज्म फास्ट मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आयुर्वेद के अनुसार ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है, इसका काम क्या है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाली कौन कौन सी डाइट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी आदतें हैं, और मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने का तरीका क्या है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, कौन कौन सी डाइट होनी चाहिए, इससे संबंधित दोस्तों सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे, क्योंकि दोस्तों यही आपका मेटाबॉलिज्म आपके शरीर में 90% लाइफ स्टाइल बीमारियों को जन्म देता है, जैसे मोटापा, थायराइड, पाचन तंत्र से संबंधित समस्याएं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तरह तरह की जो बीमारियां होती हैं, कमजोरी इम्यूनिटी, ये सब दोस्तों मेटाबॉलिज्म के कारण होती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आयुर्वेद के अनुसार मेटाबॉलिज्म क्या है। दोस्तों मेटाबॉलिज्म यानी आपकी अग्नि, अग्नि मीन्स दोस्तों वो जो खाने को पचाती है, खाने को गलाती है, वो रस होता है। तो दोस्तों जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारे पेट में एक अग्नि बनती है, वही अग्नि खाने को जलाती है, खाने को पचाती है। अगर वह अग्नि स्लो है, मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा, सही तरीके से वो पचेगा नहीं, और अधपचा खाना हमारे शरीर में आम बनता है। आम मीन्स टॉक्सिन बनता है, और यही टॉक्सिन जहाँ जहाँ हमारे शरीर में जाते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन लाती है, वहाँ पे समस्याएं उत्पन्न करती है, वहाँ पे बीमारियां होती हैं। यानी अधपचा खाना हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। अब दोस्तों ये तो समझ चुके हैं मेटाबॉलिज्म क्या है, अग्नि क्या है। अब हम समझ लेते हैं मेटाबॉलिज्म को स्लो कौन कौन सी चीजें करती हैं। हमारे मेटाबॉलिज्म अग्नि को वीक कौन कौन सी चीजें बनाती हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज है घर से बाहर की बनी हुई जितनी भी चीजें, वो सारी चीजें आप जानते हैं। अगर मीठी चीज है तो चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए या पामोलिन तेल में छानी जाती है, बनाई जाती है, प्रोसीजर किया जाता है, आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, वेस्ट डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव किया जाता है। ये सारी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती हैं। अब ये सारी चीजें जो आप खाते हैं, अगर गलत समय पे खा रहे हैं तो जान लीजिए ये पॉइजन का काम करती है। गलत समय के मतलब अगर आप कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ दिन डूबने के बाद ले रहे हैं तो दोस्तों ये आपकी मेटाबॉलिज्म को स्लो करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उसी अनुपात से हमें नॉर्मल खाना यानी तुरंत ताज़ा बना खाना खाना चाहिए, रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी हमारे पाचन तंत्र को स्लो करता है, मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। और हैवी खाना नहीं लेना चाहिए, यानी हमें हमेशा 40% अपने पेट को खाली रखना चाहिए, 60% खाना खाना चाहिए। तली भुनी चीजें बहुत कम खानी चाहिए। अगर खा रहे हैं तो आप घर का खाइए, बाहर का बिल्कुल नहीं खाइए। पिज्जा, बर्गर, मोमो, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारी चीजें हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। इसके अलावा कुछ आदतें हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो करती है। वो आदत है दिन डूबने के बाद हैवी खाना खाना। दिन डूबने के बाद अगर आप हैवी खाना खा रहे हैं, ठंडी चीजें खा रहे हैं, तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्लो कर रहे हैं। सूर्य डूबने के बाद जो कुछ भी आप खाते हैं वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, वही अधपचा खाना हमारे शरीर में आम यानी टॉक्सिन को बढ़ाता है। क्योंकि सूर्य डूबने के बाद आयुर्वेद के अनुसार हमारी अग्नि कमजोर होती है, हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। तो दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमें कुछ नहीं खाना चाहिए। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते हैं। तो दोस्तों ये तो आप समझ गए।
हमारे मेटाबॉलिज्म को स्लो कौन कौन सी आदतें, कौन कौन सी चीज़ें करती है। अब मेटाबॉलिज्म को हम फास्ट कैसे बनाएं? अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को स्वस्थ रखना चाहते हैं, फास्ट बनाना चाहते हैं, तो अपने खाने पीने में सबसे ज़्यादा हरी साग सब्जियाँ खाइए, वो भी मौसमी साग सब्जियाँ, सलाद खाइए। इसके अलावा जो मौसमी फल होता है, 1 से 2 मौसमी फल हमें डेली खाना चाहिए। बीन्स खाइए, नट्स यानी ड्राई फ्रूट पे आप भिगो के खाइए। अगर आप बीन्स और नट्स खा रहे हैं तो ऐसे मत खाना, इन्हें अच्छी तरह से गर्म पानी में धुलने के बाद रात भर के लिए 8 से 10 घंटा भिगोने के बाद सुबह खाना चाहिए, क्योंकि सुबह से दोपहर तक हमारा पाचन तंत्र फास्ट होता है। तो सुबह से दोपहर तक हमें क्या लेना चाहिए? इस समय हम बीन्स ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, मौसमी फल खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमारे खाने में हल्दी, अदरक, तुलसी की पत्ती, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती हैं। अदरक मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है। अगर आप चाय कॉफ़ी पी रहे हैं तो फिर छोड़ दीजिए। चाय कॉफ़ी के स्थान पे आप कभी अदरक पानी, कभी तुलसी की पत्ती का पानी, कभी दोस्तों आप जीरा सौंफ का पानी आप लीजिए, सब फायदेमंद है। ये सारी चीज़ें जब आप खाएंगे, ये सारी चीज़ें सूरज डूबने के पहले खाइए। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ सादा पानी पी सकते, दूध भी नहीं पी सकते हैं, क्योंकि सूरज डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। दोस्तों ये दिनचर्या है, और इसी दिनचर्या को आज मॉडर्न साइंस में कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी सर्केडियम रिदम। यही दिनचर्या सर्केडियम रिदम है। दोस्तों हमारे शरीर में जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं, चाहे वो आपका पैनक्रियाज हुआ, लीवर हुआ, हार्ट हुआ, दिमाग हुआ, किडनी हुआ, इनका सबका समय होता है काम करने का, सोने का, रिपेयर करने का, और ये सब काम शुरू हो जाता है रात 8 बजे से सुबह 4 बजे तक। इसीलिए दोस्तों हमें सूर्य डूबने के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। जो हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है पैनक्रियाज, जिसके डिस्टर्ब होने से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, ये रात 8 बजे के बाद आराम करने चला जाता है और सुबह 8 बजे ये सो के उठता है। अगर आप इस बीच में कुछ खाते हैं तो दोस्तों आप अपने पैनक्रियाज को उठा करके जबरदस्ती उसे नींद में से जगा करके काम दे रहे हैं। फिर ये धीरे धीरे आपकी बात को सुनना कम कर देता है, इंसुलिन नहीं बनाता है। यही कारण है डायबिटीज तेजी से फैल रही है। अगर आप डायबिटीज से बचना चाहते हैं, डायबिटीज को जल्दी कंट्रोल करना चाहते हैं, तो रात का खाना सूरज डूबने के पहले कर लीजिए। आप जो भी दवा खा रहे हैं उस दवा की जो है दोस्तों काम करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। तो दोस्तों ये है मेटाबॉलिज्म को स्लो करने वाली चीज़ें, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करने वाली चीज़ें। तो दोस्तों अपने मेटाबॉलिज्म पे काम करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। और रोज सुबह कम से कम 1 घंटे का समय निकालिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, नंगे पाँव, मॉर्निंग वॉक, ये सारी चीज़ें मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। तो इसलिए हमें डेली 1 घंटे का समय निकाल करके रोज सुबह सुबह अपने शरीर को एक्टिव रखिए। अगर आप दिन भर बैठने वाला काम कर रहे हैं तो 1-1 घंटे पे उठ के थोड़ी देर टहल लीजिए, 2-4 बार उठन बैठक कर लीजिए। तो ये सब करने से दोस्तों आपका शरीर एक्टिव रहता है, और डीएक्टिव शरीर मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर संतुष्ट है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। आप जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।